साथ निकालिए आज की वचन के लिए భజన సంహిత కీర్తన గ్రంథము 75 कीर्तन भजन संहिता 75 भजन। हम पहला वचन हम पढ़ने में सहायता करेंगे, तेलुगु में भी कोई पढ़ने में सहायता करने पाए। हो रहा है। తెలుగులో కూడా చదువు। దేవా మేము నీకు కృతజ్ఞాస్తుతులు చెల్లించుతున్నాము, నువ్వు సమీపముగా ఉన్నావని కృతజ్ఞాస్తుతులు చెల్లించుతున్నాము। నరులు నీ ఆశ్చర్య కార్యములు వివరించుతురు। हिंदी में पढ़िए, माइक में पढ़िए। हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करते हैं। हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हम हैं। तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरा नाम प्रकट हुआ है। क्योंकि तेरा नाम प्रकट हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर का नाम हमारे जीवन में प्रकट हुआ है, इसलिए कहता आसाफ ने लिखा ये भजन। आसाफ ने कहता है, हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। कितने लोग आज इस सुबह काल के बेले में परमेश्वर का नाम लेकर हम धन्यवाद किए हैं। कितने लोग हम सुबह उठे हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, हम जीवित में से पाए गया हैं, हम प्रभु जीवित, हम तेरी उपस्थिति में हम उठे हैं। आसाफ ये भजन कुछ बातें आसाफ अगर हम देखते हैं, आसाफ 73, 74, 75, 73, 74 और 75 भजन लगातार उसने लिखा है। और ये आसाफ की इस भजन में कहता है, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा नाम का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तू प्रकट है, तू निकट है। तेलुगु में लिखा है సమీపముగా ఉన్నావు। నీకు అందుకే నేను కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తున్నాను, నువ్వు నాకు ఎక్కడ ఉన్నావు? దగ్గరగా ఉన్నావు। हालेलुया। इतना सुंदर भजन हम जब उसको पढ़ते हैं, वो परमेश्वर हमारे समीप है, वो परमेश्वर का नाम प्रकट है। कैसे आप परमेश्वर का नाम प्रकट है आपके जीवन में? क्या चाहते हैं परमेश्वर आपके नाम, आपके जीवन में परमेश्वर का नाम प्रकट है। कई बार हमारा नाम प्रकट, हमारे पापा का नाम प्रकट, हमारे मम्मी का नाम प्रकट, ये फलाना का बच्चे हैं, है ना, ये फलाना का बेटा है, ये फलाना का बेटी है, उनका नाम प्रकट किया जा रहा है। जब आत्मिक रीति से देखा जाए, हमारा नाम हमारे जीवनों के द्वारा क्या होने पाए? प्रकट होने पाए। इसलिए वो कह रहा है, मैं కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తున్నాను, నువ్వు నాకు సమీపముగా ఉన్నావు। हालेलुया। आसाफ जब इज़राइल राजा दाऊद राजा बना, राजा बनने के बाद 3 लेवियों को उसने नियुक्त किया। उसमें से एक आसाफ भी था, जो परमेश्वर के लिए जो भजन गाया जा रहा, उसमें वो गीत गाते थे। और गीत गाते गाते आसाफ ने भी परमेश्वर के लिए कुछ गीत गाया। और आसाफ के मन में ऐसी कई बातें हैं परमेश्वर के सामने। अगर आप 73 की भजन आप घर जाके पढ़िए, जैसा उसके मन में आया है वैसा ही उसने क्या किया? प्रकट किया परमेश्वर के सामने। प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं, हम इतना तकलीफ को झेलते हैं, हम इतना परेशानी को झेलते हैं, लेकिन अन्य लोग हैं जो तुझे जानता नहीं है, तुझे प्यार नहीं करते, वो लोग आराम से हैं। ये सारी बातें परमेश्वर के सामने उंडेलता था। लेकिन जब वो 75 का भजन में आया, परमेश्वर को जानने लगा और परमेश्वर उसके समीप आने लगा और परमेश्वर की बातों को जानने लगा, तब कहता है, हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरा नाम का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरा नाम प्रकट है। हालेलुया।
क्योंकि तेरा नाम प्रकट हुआ है, तेरा आश्चर्य कर्मों का क्या करता हूं, वर्णन करता हूं। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की आश्चर्य कर्मों को वर्णन करते हैं, याद करते हैं, स्मरण करते हैं, और परमेश्वर आपके जीवन में परमेश्वर आशीष को लेकर आने पाए, परमेश्वर आपके जीवन में उन्नति को लेकर आने पाए, क्योंकि परमेश्वर का नाम प्रकट है इस संसार में। इस सारी पृथ्वी पर परमेश्वर का नाम प्रकट है। परमेश्वर सारी पृथ्वी के लोगों के निकट है। हालेलुया। कई बार परमेश्वर के हम निकट रह नहीं पाते, परमेश्वर का समीप हम कुछ दिन रह नहीं पाते, परमेश्वर का उपस्थिति में हम कुछ दिन रह नहीं पाते हैं। लेकिन आसाप कह रहा है, मैं इसलिए क्या कर रहा हूं, తెలుగులో మంచి మాట అక్కడ రాయన, నేను అందుకే కృతజ్ఞాస్తుతులు చెల్లిస్తున్నాను, నువ్వు నాకు ఏమై ఉన్నావు, సమీపముగా ఉన్నావు। हालेलुया। हम कुछ बातें समीप के बारे में सीखेंगे। परमेश्वर कहां पर समीप रहता है, कहां कहां परमेश्वर हमारे जीवन में समीप रहता है। आज हम सीखते हैं परमेश्वर हमारा समीप। मेरे साथ निकालिए उसी पुस्तक में से 85 कीर्तन ग्रंथमो 85 कीर्तन 85 का हम पढ़ेंगे 9वां वचन। पहला, निश्चय उसके डरवैयों के उद्धार का समय निकट है। निश्चय उसकी डरवैयों के उद्धार का समय निकट है। तब हमारे देश में, तब हमारे देश में महिमा का निवास होगा। महिमा का निवास होगा। हालेलुया, हालेलुया। కన్ఫర్మ్ తెలుగులో చదువు। మన దేశములో మహిమ నివసించినట్లు మహిమ నివసించినట్టు। హల్లెలూయా। ఆయన రక్షణ, మన దేశములో మహిమ నివసించినట్టు ఆయన రక్షణ ఆయనకు భయపడి వారికి ఆయనకు భయపడిన వారికి ఎక్కడున్నది, సమీపంగా ఉన్నది, దూరంగా ఉన్నదా? ఆయన భయపడిన వారికి ఎక్కడున్నదంట, समीपंगा उन्नदी, దగ్గరగా ఉంది। परमेश्वर का उद्धार जिससे वो डरते हैं उनके समीप है। हालेलुया। कीर्तनकार भजन का लिखने वाला कहता है निश्चय उसकी डरवैयों के उद्धार का समय निकट है। और कहता है तब हमारे देश में महिमा का निवास होगा। हालेलुया। प्रभु चाहता है परमेश्वर का महिमा आपके जीवन में, परमेश्वर का महिमा आपके घर में, परमेश्वर का महिमा आपकी कलीसिया में, परमेश्वर की महिमा आपके देश में होने पाए। हालेलुया। कब परमेश्वर का महिमा हमारे जीवन में होगा, जब हम परमेश्वर का निकट जाएंगे, परमेश्वर का समीप जाएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, परमेश्वर की बातों के पास रहेंगे। वो परमेश्वर की महिमा आज हमारे कलीसिया में उपस्थित है। हालेलुया। केवल हमारी कलीसिया में नहीं, परमेश्वर की महिमा हमारे जीवनों में, परमेश्वर का महिमा और हमारे घरों में भी परमेश्वर का महिमा होने पाए। हालेलुया। केवल कहता है परमेश्वर की महिमा कहां पर है, हमारे देश में परमेश्वर का महिमा निवास होगा। केवल परमेश्वर के हमारे देश में नहीं, हमारे घर में भी परमेश्वर के, मेरे जीवन में परमेश्वर, हर एक व्यक्ति बोलने पाए मेरे जीवन में परमेश्वर की महिमा होने पाए। తెలుగులో మాట చదవమ్మది। ఆయన రక్షణ ఆయన బడిపై వారికి సమీపంగా ఉన్నది। మన దేశములో మహిమ నివసించినట్లు, మన దేశములో మహిమ నివసించినట్టు। హల్లెలూయా। ఆయన రక్షణ ఎక్కడ ఉన్నదంట, जो परमेश्वर से डरते हैं, जो परमेश्वर को भाते हैं, जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, जो परमेश्वर के पास रहते हैं, तो वह महिमा हमारे जीवन में प्रकट करना चाहता है। हालेलुया। क्या परमेश्वर की महिमा हमारे जीवनों से प्रकट होता है? क्या परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में से झलकता है?
परमेश्वर ने आदम हव्वा को बनाया और आदम हव्वा ने पाप किया। परमेश्वर की महिमा से क्या हो गया? वो रहित हो गया। उसके बाद वो भागने लगा, वो छुपने लगा और पत्तों की सहारा लेकर पेड़ों के पीछे छुपने लगा। क्यों? उससे पहले उनको मालूम नहीं था हम नंगे हैं। उससे पहले उनको जानकारी नहीं था हम बिना वस्त्र के हैं, क्योंकि उससे पहले कि वो महिमा के साथ रहे, महिमा के साथ वो चल रहे थे। जब परमेश्वर, जब शाम के समय में, ठंडे के समय में परमेश्वर आते थे, जब परमेश्वर उनके जीवन में प्रकट होते थे, वह आमने सामने बातें करते थे। लेकिन एक पाप के कारण, एक आज्ञा ना मानने के कारण, एक बात नहीं सुनने के कारण उसने परमेश्वर की महिमा को क्या कर लिया है? खो गया। उसने एक बात ना सुनने के कारण, एक पाप करने के कारण आज हम हजारों पापे कर कर भी हम परमेश्वर की महिमा में बैठे हैं। इसलिए एक वचन कहता है, मनुष्य के मन में जो भी उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? बहुत अच्छा ही उत्पन्न होता है। क्योंकि आप लोग बोल नहीं रहे थे इसलिए मैं बोल दिया हूं। मनुष्य के मन में जो भी उत्पन्न होता है बुरा ही उत्पन्न होता है। आदा और अव्वा को बनाकर परमेश्वर ने कहा, मैं तुमको महिमा का वस्त्र दिया, कोई कमी घटी नहीं है तुम्हारे जीवन में। जब हम परमेश्वर की महिमा को जानते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति की, हम सुबह काल के समय में लेडीज लोग अक्सर उठकर सबसे पहले कहां जाते हैं मालूम है? उठकर कहां जाते हैं? किचन में जाते हैं। किचन में जाकर सबसे पहले स्टोव को जलाते हैं। जलाने से पहले उस स्टोव के ऊपर चींटी, कॉकरोच, है ना, नहीं तो और क्या रहेगा, एगलो, है ना, ये सब कुछ रहता है वहां पर। क्योंकि हम रात का चिकन पिकन बनाए होंगे, उसको ऐसे ही रख दिए होंगे, तो सवेरे उठकर देखते तो अरे यार चींटी आया। उसको क्या करता, फट से स्टोव को चालू कर देते। उस जैसे स्टोव को चालू किए हैं और उस आग से क्या हो जाएगा, वो जल जाएगा, नहीं तो दूर भगने जाएगा। जैसा वो प्रकाश मिला है, उस गंदगी चीजों क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। मेरे कहने का मतलब है, हमारे जीवन में भी कई गंदगी चीज आता है। जब हमारे जीवन में परमेश्वर का महिमा का प्रकाश हमारे जीवन में रहेगा, हर दिन हमें अपने उन गंदगी चीजों को क्या कर सकते हैं, हम दूर कर सकते थे। हम अपने जीवनों को हम हर दिन क्या कर सके, हम महिमा के साथ हम प्रकट कर सकते। प्रभु चाहता है आपके जीवन में परमेश्वर की क्या होने पाए, महिमा होने पाए। हमारे घरों में परमेश्वर की महिमा होने पाए, हमारे जीवनों में परमेश्वर की महिमा होने पाए, हमारे देश में परमेश्वर की महिमा होने पाए। और जितने परमेश्वर को डरते हैं, परमेश्वर उनके समीप रहता है। हालेलूया। ఆయన రక్షణ అంట ఎవరికాడ ఉన్నదంట, దేవుని భయపడిన వారి దగ్గర ఉంది। हालेलूया। आज जितने हम उद्धार पाए हैं, जितने हम परमेश्वर को उद्धार करता कर रूप में हमने ग्रहण किया है, प्रभु आपके निकट है, आपकी समीप है। परमेश्वर आपका समीप है, फिर भी हम परमेश्वर की बातों को नहीं सुनते। नहीं सुनते ना? परमेश्वर आपके निकट है क्योंकि आप उद्धार पाए हैं, రక్షణ పొందుకున్నాం మనము। రక్షణ పొందుకున్న తర్వాత కూడా ఇంకా దేవుడు మన సమీపంగా ఉన్నారు। वचन में लिखा है, जितने परमेश्वर को डरते हैं उसकी डरवैये हैं, परमेश्वर उनके निकट है। फिर भी हम सीना फाड़कर सिर्फ केवल परमेश्वर से हम डरते हैं, संडे की वचन के लिए हम डरते हैं। इतवार की, आज कई लोग देखो पास्टर साहब नहीं है, कई लोग खाली है,
रिजर्व सीट खाली है। पीछे मत देखिए, रिजर्व सीट खाली है। ये लोग कौन है? परमेश्वर को डरने वाला नहीं है, मनुष्यों से डरने वाले हैं। ये लोग कौन है? परमेश्वर से डरने वाला नहीं है, मनुष्यों से डरने वाला। मनुष्य से डरेगा तो आप भागते जाएंगे। जितने लोग मनुष्यों से डरते हैं, परमेश्वर उनके निकट नहीं रहेगा। कौन निकट रहेगा मालूम है? पाप आपके जीवन में निकट रहेगा। पाप आपके जीवन में। आदम और औरत के पास परमेश्वर की आज्ञा नहीं, वहां पाप किया, और वो क्या किया? पाप का सहारा लेने के लिए चला गया, पत्ता का सहारा लेने के लिए चला गया, और पेड़ की सहारा लेने के लिए चला गया। परमेश्वर से दूर हो जा रहे थे। एक और वचन हम पढ़ेंगे, दानियेल नबी की पुस्तक, परमेश्वर ने दानियेल नबी को परमेश्वर ने बेबीलोन में लेकर आया। नबूकदनेस्सर राजा ने 60 हाथ का लंबाई, 90 फीट का ऊंचाई एक मूर्ति, सोना मूर्ति को बनवाया, और पूरा राज्य में उसने ढंढोरे पीटा। कहा ये मूर्ति को के सामने जो कोई आके दंडवत करेंगे। यहां पर हम देखते हैं दानियेल नबी की पुस्तक को 3 अध्याय 3 का। हाँ, मैं आपको वचन बाद में बताता हूं, आप उसी अध्याय में से कुछ बातों को। और उसने 90 फीट की ऊंचाई की सोना की मूर्ति को तैयार करके, और वो पूरा राज्य में भिन्न भिन्न राजाओं को भी उसने निमंत्रण देकर परमेश्वर उस मूर्ति को दंडवत करने के लिए बुलाया गया। और पूरा राज्य उत्साह के साथ बांसुरी बजाकर, वीणा बजाकर, डपला बजाकर, और हर एक व्यक्ति वहां पर क्या करने लगे? दंडवत करने लगे और उसकी आराधना करने लगे। लेकिन वहां पर 3 वैसा व्यक्ति है, इसकी बातों को नहीं माना, उस राजा की आज्ञा को नहीं माना, उस राजा की बातों को नहीं सुना, उस राजा की बातों को उसने स्वीकार नहीं किया। और ये भी आज्ञा दिया, अगर जो कोई इस मूर्ति को दंडवत नहीं करेंगे, उसके आगे दंडवत नहीं करेंगे, उनको दगकते हुए आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। और वे दानियेल, सद्रक, दानियेल, तीनों पुरुषों ने, और ये तीनों ने दंडवत नहीं किया। और वहां पर हम देखते हैं 4 पढ़ना, 3 का 4। तब ढिंढोरियों ने हाँ ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हाँ, हे देश देश ये देश देश और जाति जाति के लोगों जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा के बोलने वालों, हाँ तुमको यह आज्ञा सुनाई जाती है कि हाँ, जिस समय तुम नरसिंगे, नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, हाँ, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, हाँ, तुम उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को हाँ, दंडवत करो। 6 पढ़ना। जो कोई गिरकर दंडवत ना करेगा, वह उसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में हाँ, डाल दिया जाएगा। क्योंकि ये तीनों पुरुष परमेश्वर के सामने उपस्थित रहते थे। ये तीनों पुरुष परमेश्वर की महिमा करते थे। वे लोग कहता है, राजा तेरी आज्ञा तो हम मानेंगे नहीं, लेकिन जो दंड तूने देना चाहता है, अगर हमारे परमेश्वर आके बचा भी लियागा तो ठीक है, नहीं भी बचाएगा, हम इस मूर्ति के सामने हम क्या नहीं करेंगे। क्यों ये लोग बोलने लगा? क्या कारण था ऐसा डिसीजन लेना, ऐसा फैसला करना? क्या कारण हुआ उनके जीवन में? हम जान सकते हैं परमेश्वर की महिमा उनके जीवनों में क्या कर रहा था,
वास कर रहा था। हालेलुया। कौन से देश में है? बंधुआई के देश में है, गुलामी के देश में है। हम तो आज आजादी के देश में हैं। हम कौन से देश में? आजादी के देश में है। हम आजादी से आराधना नहीं कर पा रहे हैं। आजादी से हम परमेश्वर की उपासना नहीं कर पा रहे हैं। बंधुआई के देश में है। दानियल के बारे में लिखा है 3 बार जाकर क्या करता था वो? कहां पर प्रार्थना कर रहा है वो? बंधुआई के देश में, गुलामी के देश में। क्योंकि उसको मालूम है मेरा जीवनों के द्वारा परमेश्वर का महिमा होने पाए। और हम एक और वचन हम पढ़ेंगे, 24 पढ़ना, उसी वक्त 3:24। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबराकर उठ खड़ा हुआ। और घबराकर, हालेलुया। कब असंभव हुआ है? जो सीन, जो चीजें उसने देखा, जो बातें उसने अपने आंखों से देखा, कहता है नबूकदनेस्सर राजा ने असंभव हुआ और घबरा उठा, खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछा क्या हमने उस आग के बीच में 3 ही पुरुष को बांधे हुए डाले थे? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। हाँ। फिर उसने कहा अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का महिमा कहां पर आ गया मालूम है? उन आग के बीच में। हालेलुया। उन परिस्थितियों के बीच में है। परमेश्वर की महिमा कहां पर होने पाए? हमारे घरों में भी। हो सकता हमारे घरों में परिस्थिति ठीक नहीं है, हो सकता हमारे जीवन में परिस्थिति ठीक नहीं है, हो सकता हमारे चर्च की परिस्थिति ठीक नहीं है, लेकिन 3 व्यक्ति के कारण परमेश्वर ने अपना महिमा प्रकट करने के लिए उस आग में 4था व्यक्ति बनकर क्या कर रहे थे मालूम है? उस परिस्थिति में क्या कर रहे थे? आराम कर रहे थे, टहल रहे थे। हम कब घूमेंगे मालूम है? टहलने के लिए कब जाते हैं? है ना? बॉडी सब अच्छा है, घूमने के लिए जा सकते हैं, टहलने के लिए जा सकते हैं, खाना पकाने के लिए जा सकते हैं, खाना पचाने के लिए जा सकते हैं, बॉडी को तंदुरुस्ती रखने के लिए जा सकते हैं। लेकिन उन समस्याओं में, उन परीक्षाओं में भी क्या कर रहे हैं? 4था व्यक्ति बनकर वो टहल रहे थे। वाह! क्योंकि परमेश्वर की महिमा उनके जीवन में प्रकट है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की महिमा उनके जीवन में प्रकट है। क्या आप परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में प्रकट है? क्या आप चाहते हैं आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा रहे? अगर महिमा नहीं रहा क्या होता? देखिए एक और वचन हम पढ़ेंगे, विलाप गीत की पुस्तक, विलाप गीत राసిన పుస్తకము 4:18 4వ అధ్యాయము 18వ వచనం। लोग हमारे पीछे ऐसे पड़े कि हम अपने नगर की चौकों में भी नहीं चल सके। हमारा अंत निकट आया, हमारी आयु पूरी हुई। తెలుగులో చదవమ్మా। 4:18 विलापలో రాసిన विलाप गीत की पुस्तक। हिंदी में फिर एक बार पढ़ना। लोग हमारे पीछे ऐसे पड़े कि ऐसी पड़ी थी हम अपने नगर की चौकों में भी, हम अपने नगरों में और चौकों में भी नहीं चल सके। రాజవీధుల్లో మేము నడవకుండానాళ్ళు। తెలుగులో ఒక మాట వచ్చింది, రాజవీధులలో। कौन से मार्गों में? राजा के मार्ग में నడవకుండానట్టు వెంటాడుదురు। మా అతిశయము సమీపమాయను,
మా దినములు తీరిపోయినవి, మా अंतदशी వచ్చి ఉన్నది। ये कौन लोग बोल रहे हैं? जो बेबीलोन में चला गया, बंधुआई में, बेबीलोन की राजा इज़राइल और यहूदी लोगों को बंधुआई में बांधकर वो लोग लेके चला गया। जो परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दिया था, परमेश्वर ने उन्हें बोला तुम परमेश्वर की बातों को सुन, परमेश्वर के समीप रहे, परमेश्वर के निकट रहे, परमेश्वर की आराधना कर। ये लोग सुना नहीं है। और परमेश्वर ने इन लोगों को क्या कर दिया? बेबीलोन की राजा के हाथ में सौंप दिया। बेबीलोन की राजा के हाथ में सौंपने के कारण बेबीलोन की राजा जब बंधुआई में लेगेगा, तब हिर्मिया नबी ने यह भविष्यवाणी कर रहा है। क्या करके कह रहा है? हमारा अंत समय आ गया है। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा निकट हूं, निकट के समय हूं। लेकिन ये लोग कह रहा है हम उस राज्य मार्ग में चलने पाया। తెలుగులో ఆ మాట బాగుంది, చదువు మరొకసారి। రాజవీధులలో మేము నడవకుండానట్టు విరోధులు। हालेलुया। परमेश्वर कौन से मार्ग में चलाना चाहते हैं? आपको कौन से मार्ग में चलाना चाहते हैं? हम कौन से मार्ग में चलना चाहते हैं? डिसीजन हमारे ऊपर है, चॉइस हमारे ऊपर है। आप चाहते हैं हम उस राजा के मार्ग में चले, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं ही मार्ग हूं, मैं हूं सत्य हूं, मैं जीवन हूं। हालेलुया। मेरे बिना कोई स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह कह रहा मैं राज्य मार्ग हूं, నేను राज्य మార్గమునై ఉన్నాను। जितने आपके परमेश्वर उद्धार करता, जितनों के परमेश्वर ने తెలుగులో రక్షణ సమీపముగా ఉంది। आपके जीवन में परमेश्वर का उद्धार, आपके जीवन में आपको परमेश्वर उद्धार इसलिए दिया है, आपको कहां लेके जाने के लिए? उस राज्य मार्गों में से चलाने के लिए। हालेलुया। उस राज्य मार्ग कैसे रहेगा मालूम है? ये मार्ग कैसे रहेगा? सीमेंटकरण है ना, नहीं तो डामरीकरण। और कोई मार्ग है? नहीं तो हवा में भी एक मार्ग है, आकाश में भी एक मार्ग है, जो फ्लाइट जो चलता है। ये तीन ही मार्ग है। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं उस राज्य मार्ग में, जो सड़कें कौन से बना रहेगा मालूम है? सोना चांदी का बना रहेगा। हालेलुया। कौन से मार्ग में? उस राज्य मार्ग में सोना का सड़क बना रहेगा। हालेलुया। प्रभु चाहता है आपके जीवन में, कहता है फिर తెలుగులో మళ్ళీ ఒకసారి చదవమాట మాట। రాజవీధులలో మేము నడవకుండానట్లు నీవు నడవకుండానట్టు విరోధులు మా జాడలను పట్టి వెంటాడుదురు। कहता है विरोधी मेरे चलने की उस रास्ता पकड़ लिया है, निशाने के पकड़कर हमारे पीछे पड़ा है। हम कौन से निशाना छोड़कर हम चल रहे हैं? कहीं ना कहीं हम निशाना छोड़कर जाते हैं। अगर चोरी कोई करना आता है, सब कुछ चोरी करके चला जाता है ना, सब कुछ चोरी करके चला जाता है। कहीं ना कहीं एक ऐसा सबूत वो क्या करता है? पुलिस वाला आता है, सबसे पहले चोरी कितना हुआ नहीं पूछेगा, सिर्फ क्या ढूंढता मालूम है? सबूत को ढूंढता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सबूत उस जल्दीबाजी में, उस अड़बड़ गड़बड़ में गलती करके बैठता है। आज हम भी जिस राज्य मार्ग में हमको चलना है, जिस मार्ग में से होकर हमको जाना है, उस बातों को नहीं सुनकर हम अपने मार्गों में चलते हैं और हम उस निशानों को छोड़कर चलते हैं। शैतान आसानी से हमारे पीछे आ जाए, वो ढूंढने की जरूरत नहीं है। कुत्ता का एक स्वभाव रहता है, सूंघ सूंघ कर आ जाता है।
सूंघ सूंघ कर आ जाता है, वो अपना मार्ग पकड़ लेता है। शैतान के भी वही आदत है। राज्य मार्ग में वो दौड़ नहीं पाएगी, राजमार्ग में वो चल नहीं पाएगी। कहता है उस समय वो कहता है हमारा अंत समय आ गया है, మేము మరణించిన సమయం వచ్చేసింది। ఎందుకంటే हम उस राज्य मार्ग में क्या नहीं कर पाया, चल नहीं पाया। भजन में से एक बात को हम सीखेंगे, इसी पुस्तक में रहना, भजन 1 का 1 पढ़िए। क्या ही धन्य है वह पुरुष, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जो दुष्टि को युक्ति पर नहीं चलता, और न पापियों के मार्ग में ना पापियों के मार्ग पर खड़ा होता, और ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता है। कौन से मार्ग में नहीं चलता है? पापियों की मार्ग में। तेलुगुला मार्चदम నడవక పాపుల మార్గమున నిలవక अपवासुలు కూర్చున్న చోట కూర్చుండక। ठट्ठा करने वाले मंडली में क्या नहीं करना है, बैठना नहीं है। जब हम राज्य मार्ग से फिर जाते हैं, हमारा मार्ग कौन सा हो जाता है? ठट्ठा करने वाले मार्गों में। कितने लोग पिक्चर देखा, सिनेमा कौन कितने लोग देखे? बाबरे, कितने लोग दूध के दूल्हे भाई, है ना। मैं तो देखा भैया, वो भी मैं एक दिन में 3 पिक्चर देखा हूं। अब नहीं, प्रभु में आने से पहले आप लोग सब भी देखे होंगे। या तो हाथ उठा नहीं रहे, क्योंकि हाथ उठाएगा तो हाथ कट जाएगा, है ना। पिक्चर, एक परमेश्वर का दास से एक व्यक्ति वार्तालाप, पिक्चर नहीं देखना करके बाइबल में कहां लिखा है? पिक्चर नहीं देखना करके बाइबल में कहां लिखा है? लिखा है कहीं? ये तो लिखा नहीं। यहां पर कहता है अपवासुल కూర్చున్న చోట కూర్చుండక। ठट्टा करने वाला मंडली में नहीं बैठना। पिक्चर हॉल में जाते, कौन से जगह है वो? ठट्टा करने वाला मंडली है। अपवासुल కూర్చున్న చోట అది। जो परमेश्वर से डरते 3 घंटा जाके वहां पर बैठे रहते हैं, हाँ ताली बजाते, छीटी बजाते, भाई किए हम। मार खाकर भी पिक्चर को देखकर आए, फिर भी शर्म नहीं रहता था, दूसरे पिक्चर लगा तो चला जाते थे। क्योंकि हम उस जगह को क्या करते थे? लाइक करते थे। हमारे लिए उस जगह अच्छा था उस समय। वो कौन सी जगह है? ठट्टा करने वाली मंडली है। क्या ही धन्य है वो पुरुष, हालेलुया। क्या ही धन्य है वो मार्ग में चलता है। क्या ही धन्य है वो पुरुष परमेश्वर के समीप रहता है, हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है, परमेश्वर को क्या करना है? डरते हुए है उसकी उद्धार को हमें रहना है, हालेलुया। पहली बात हमने देखा, परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में क्या होने पाए? प्रकट होने पाए। एक और बात हम देखेंगे, मेरे साथ निकालिए भजन 145। भजन 145 हम पढ़ेंगे 18 वचन। जितने यहोवा को पुकारते हैं, जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, जितने सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। उन सबों के वह निकट है, हालेलुया, हालेलुया। जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने
सच्चाई से पुकारते हैं उन सबों को वह निकट है. తెలుగులో చదువమ్మా. తనకు మొర్రపెట్టు వారందరికీ తనకి మొరపెట్టిన వారందరికీ తనకు నిజముగా మొర్రపెట్టు వారికందరికీ తనకి నిజముగా మొరపెట్టే వారందరికీ తనకి నిజముగా మొరపెట్టే. మళ్ళీ మొరపెట్టే వాళ్ళు ఎంతమంది సార్లు? 2 గ్రూపులు. है कि नहीं है? प्रार्थना करने वाला आने भजन में भी पढ़ा, वो कैसे प्रार्थना किया? गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया. प्रार्थना भी किया और प्रार्थना में भी क्या हुआ आया? गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करना. एक तो कहता है తెలుగులో చదువు. తనకు మొర్రపెట్టు వారందరికీ నిజముగా మొర్రపెట్టు వారికందరికీ నిజముగా మొరపెట్టే వారందరికీ యెహోవా సమీపంగా ఉన్నాడు. ఎక్కడ సమీపంగా ఉన్నాడు? నిజముగా మొరపెట్టే వారి దగ్గర ఆయన ఎక్కడ ఉన్నాడంట? సమీపముగా ఉన్నాడు. హల్లెలూయా. आज से हमारा प्रार्थना क्या होने पाए? आज से हमारा प्रार्थना बदलने पाए. प्रार्थना करते हैं हम सब, रोटीशन प्रार्थना, सिस्टम प्रार्थना. प्रार्थना करने का तरीका हमारे पास, प्रभु मैं घर से बाहर जा रहा हूं, तू रक्षा कर, रखवाली कर. ये कौन सी प्रार्थना? हमारे रोज की प्रार्थना. आ गया प्रभु तू बचा कर रखा है. इसलिए मैं ये नहीं बोल रहा मत करिए आना जाना. तू जब घर से निकलते, घर से बाहर आते, अंदर आते जाते, ये सारी प्रार्थना ये कॉमन है. एक अंदर से एक प्रार्थना, निजमगा प्रार्थना, कहता है सच्चाई से जो पुकारते हैं. हालेलुया. ये सच्चाई कहां से आएगी? ये सच्चाई कहां से आएगी? जब हम परमेश्वर के निकट जाएंगे. हालेलुया. जब हम परमेश्वर के समीप जाएंगे, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे. अब तो 2 टाइप की प्रार्थना हमने देखा यहां पर. कहता है जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं. यहां पर दोनों भी यहां भी मेंशन किया है. और परमेश्वर कहता है दोनों के पास आता है, दोनों को निकट रहता है. लेकिन प्रार्थना सुनने वाला का एक ही उत्तर मिलता है. बाइबल में पुराने नियम में 2 हीरो है. कौन बता सकते हैं? 2 हीरो पुराने नियम में 2 हीरो है. हाँ, तो हम देखते हैं साउल और दाऊद, दोनों राजा, प्रथम राजा साउल इज़राइल का, और परमेश्वर ने दोनों को अभिषेक किया. परमेश्वर ने दोनों को अभिषेक किया, सामर्थ दिया. और साउल के बारे में लिखा है साउल ने परमेश्वर की बात को नहीं माना. साउल ने परमेश्वर की बात को, शमूएल आके परमेश्वर ने तुमसे ये कह रहा है तुम ऐसा करना. साउल राजा ने परमेश्वर की बातों को नहीं सुना और परमेश्वर फिर साउल के पास, शमूएल के पास आकर कहता है ये मेरे बातों को नहीं सुना, उसको राजा बनाने से मैं क्या हो गया हूं? पछता रहा हूं. నీకు రక్షణ ఇచ్చి నేను ఏమవుతున్నాను? బాధపడుతున్నాను. परमेश्वर हमसे ये बातें ना कहने पाए. నీకు రక్షణ ఇచ్చి నా నామము వ్యర్థమైపోయిందనే మాట దేవుడు తన నోటితో అనకూడదు. और यहां पर हम देखते पहला शमूएल की पुस्तक 15 अध्याय हम पढ़ेंगे. 15 का 10 11 पढ़ना. మొదటి సమూయేలు పుస్తకము 15:11 वचन हम पढ़ेंगे. मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया. उसने मेरे पीछे छोड़ दिया. कौन सा मार्ग में चला गया? वो राज्य मार्ग को छोड़कर अपने मार्ग में चलने लगा. और दोनों ने पाप किया. 2 हीरो, दोनों क्या किया मालूम है? ये परमेश्वर की बात तो
नहीं मानने के कारण मेरे पीछे चलना छोड़ दिया, और दाऊद को भी परमेश्वर ने अभिषेक किया। दाऊद भी जो काम नहीं करना था, दाऊद राजा ने भी क्या कर दिया है, पाप कर। दोनों सेम टू सेम पाप में, एक बात नहीं सुना और एक ने शारीरिक दुरा पाप किया, लेकिन दोनों में कुछ अंतर है, दोनों में कुछ डिफरेंस है। दोनों के पास भी एक मौका मिला, शाऊल के पास भी मौका मिला शाऊल को क्या करने के लिए, मन फिराने के लिए, अपने सच्चाई को प्रकट करने के लिए, अपनी बातों को परमेश्वर के पास रखने की। और हम देखते हैं शाऊल क्या किया, उसकी आत्मा से, उस राज्य में से शाऊल को क्या कर दिया, निकाल दिया, हटा दिया, दूर कर दिया। लेकिन सेम टू सेम वैसा ही दाऊद के पास आया, दाऊद ने परमेश्वर के चरणों के पास आ गया, दाऊद ने परमेश्वर की उपस्थिति में आ गया, दाऊद ने परमेश्वर की समीप आ गया, दाऊद ने परमेश्वर से कहा, प्रभु मैंने पाप किया है, मैंने तेरी विरुद्ध पाप किया है। तब दाऊद के लिए कहता है परमेश्वर ने, ये मेरे मन के अनुसार नहीं चलने वाला व्यक्ति, ये मेरे मन के अनुसार नहीं है, शब्द नहीं है हमारे पास, इतना मौन वहीं पर मेरा अंदर हो। ये मेरे मन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति कब अपने जीवन में पश्चाताप किया, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दिया, क्या प्रभु मैंने पाप किया है, मैंने तेरे मार्गों में नहीं चल पाया है। एक के बारे में कहता है मैं इसको राजा बना के पछता रहा हूं, एक को बोलता है मैं मेरे मन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति। हम ये दोनों में कहां पर है, जांचिए आप अपने आप को। मैं भी हूं आप लोग के साथ, हम ये दोनों में कहां पर है, क्या शाऊल के समान है या दाऊद के समान है? हम अपने जीवन में क्या वचन को सुन रहे, आराधना कर रहे, परमेश्वर की आराधना, कहता है फिर से उस बात को पढ़े, कहता है मैं कैसे पुकारा हूं, भजन 45 का 18 कहता है जितने यहोवा को पुकारा है, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारा है, उन सबों के निकट है। हालेलुया। पुकारने वालों के पास भी परमेश्वर निकट है, जो सच्चाई से पुकारा उनके पास भी निकट है। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं दाऊद के समान हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, नहीं शाऊल के समान अपने जीवन को व्यतीत करते हैं? हम देखते हैं जब इस्राएल लोग, मूसे जब इस्राएल लोगों को लेकर उस कनान देश के लिए लेकर जा रहा था, परमेश्वर ने उन अद्भुत कामों को, उन आश्चर्य कर्मों को करते रहा। जब उस पहाड़ के पास जाकर उसने पहाड़ के ऊपर मारा, मारने से पानी निकल कर आया, जो असंभव कामों को, और परमेश्वर ने उनको स्वर्ग की मन्ना उनको खिलाया। फिर भी वो लोग क्या किया, झट भूल गया परमेश्वर की कार्यों को, क्रोध करने लगा। आज हम पुकारने छोड़ देते हैं, हम कुछ बातों को लेकर हम पकड़ के रहते हैं। हम जिसका बातों को हमको पुकारना चाहिए, हम अपने मन को परमेश्वर की ओर उंडेलना चाहिए, लेकिन परमेश्वर के वचन कहता है परमेश्वर उन अद्भुत कामों को देखकर भी वो लोग क्या किए, कठोर हो गया है। परमेश्वर के उन आश्चर्य कर्मों को देखकर भी कठोर मन हो गया, जैसा शाऊल का मन कठोर हो गया था। उसने मन फिराने की अवसर मिला ही नहीं है उसके जीवन में, वो नहीं चाहता मैं मन फिरा कर वापस जाऊं। लेकिन दाऊद परमेश्वर की चरणों के पास आ गया। दाऊद ने परमेश्वर की उपस्थिति में आकर रोने लगा, छाती पीट पीट कर। और भजन में से, भजन ने 51 भजन लिखता है, मुझे ऐसा दो, ऐसा कर, ऐसा प्रभु सफेद कर, ताकि मैं मुझ में से कोई भी दाग प्रकट ना होने पाए।
में से बहुत सारे दाग है, हम क्या करते हैं, दबाते रहते हैं, वो क्या करते हैं, उसको छुपा कर रखते हैं, है ना। हमारा शरीर में कितना दाग है किसी को मालूम है? सुंदर कपड़ा पहन कर आ गया, किसी को नहीं मालूम, चेहरा दिख रहा है बस, हाथ दिख रहा, आंख दिख रहा, बस ये सब कुछ अच्छा है, लेकिन चाहे आपकी शरीर में कितने घाव है, आपके मन में कितना घाव है, हम छुपा छुपा कर। दाऊद ने कहा था, प्रभु मैंने पाप किया, कबूल किया उसने। एक और वचन हम पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 4 का हम पढ़िए 7। వ్యవస్థ కాండము 4:7। देखो देखो कौन ऐसी बड़ी जाति है, कौन ऐसा बड़ी जाति है जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता हो, जिसका देवता उसके ऐसा समीप रहता हो, जैसा हमारा परमेश्वर यहोवा, जबकि हम उसको पुकारते हैं। जब हम उसको पुकारते हैं। తెలుగులో చదవమ్మా। ఎలానగా మనము ఆయనకు మొరపెట్టినప్పుడల్లా దేవుడైన యెహోవా మనకి సమీపముగా ఉన్నప్పుడు, ఎప్పుడప్పుడు ఆయనకి మొర్రపెట్టిన ఎల్లప్పుడు మన దేవుడైన యెహోవా మనకు సమీపంగా ఉన్నట్టు మరి ఏ గొప్ప జనములకు ఏ దేవుడు సమీపంగా ఉన్నాడు? ఏ దేవుడు మనకు సమీపంగా ఉన్నాడు? మన దేవుడైన యెహోవా మన సమీపం ఉన్నట్టు ఏ దేవుడైనా ఉన్నాడా? जब जब आप पुकारते हैं तब तब परमेश्वर आपके समीप है। हालेलुया। हमने देखा जब मूसे प्रार्थना किया, प्रभु पानी नहीं है, लोग मर रहे हैं, तो जैसे चट्टानों से पानी निकाल कर देती है। प्रभु इनको आहार चाहिए, कैसे करूं, इस जंगल में क्या लेकर आऊं? प्रभु कहा मैं स्वर्गदूतों की खाना लेकर तुमको खिलाऊंगा। स्वर्गदूतों की खाना खाकर भी हम स्वर्गदूत नहीं बन पाए। स्वर्गदूत की खाना खाकर भी कई लोग कुछ भोजन खाकर कुछ बनते हैं ना, चिकन खाकर मोटे हो जाते हैं, मटन खाकर चर्बी बढ़ जाते हैं, मछली खाकर और शरीर को बढ़ा देते हैं, साग सब्जी खाने वाला पतले दुबले रहते हैं, है ना। पूछेंगे तो बोलता खाते पीते घर का है। आपको मालूम नहीं हम खाते पीते के घर के हैं। अरे बाप रे। तो यहां पर हम कहते हैं देखो कौन सी ऐसी बड़ी जाति है जिसकी देवता उसके समीप रहता है, जो ऐसा हमारा परमेश्वर यहोवा जब हमारे पुकार को सुनता है। हालेलुया। परमेश्वर, कोई देवता आपके सामने नहीं रहेगा, आपके पास नहीं रहेगा। जब आप पुकारेंगे, संकट के समय में अति साहस से मिलने वाला कौन है? यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। अति साहस से हम अगर संकट आते हैं, हम गिरते हैं, जब गिरने से चोट लगने से सबसे पहले हम पुकारते हैं, परमेश्वर को नहीं पुकारते, मां को पुकारते हैं। फिर भी मां नहीं आती है, अम्मा बोलते कि नहीं बोलते? लेकिन परमेश्वर कहता है ऐसा कोई परमेश्वर है जो तुम्हारा पुकारते एक साथ परमेश्वर तुम्हारे पास आएगा। हालेलुया। हालेलुया। एक और वचन हम पढ़ेंगे, सबोपदेश की पुस्तक परम गीतमा तेलुगुलो, सबोपदेश की पुस्तक पढ़िए 5:1। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए, तब सावधानी से चलना, सब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना। सुनने के लिए कहां जाना है? हालेलुया। ఆలకించడానికి ఎక్కడికి వెళ్ళాలంటే తెలుగులో చదవమది 5:1। నా సహోదరి
నువ్వు దేవుని మందిరము పోనప్పుడు నీ ప్రవర్తన జాగ్రత్తగా చూసుకొనుము. ఆ ఆ సమీపించి आलकिंचुड़ी. हालेलुया. यहां पर कहते हैं सुनने के लिए कहां जाना है? समीप जाना है. हालेलुया. प्रभु जाता है हम कितने समीप हम परमेश्वर के पास से. कई बार परमेश्वर की वाणी हम अनसुनी कर देते हैं. ए ना कसम कहा दे दे, ये मेरे लिए नहीं है, मैं तो अच्छा चल रहा हूं, अच्छा जी रहा हूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है. और परेशानी भी रहे तो मैं क्या करूं? लेकिन कहता है क्योंकि जब तू परमेश्वर के भवन में जाया, परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना है. और कहता है सुनने के लिए क्या करना? समीप जाना है. प्रभु चाहता है इस सुबह काल की बेले में हम परमेश्वर की समीप रहकर सच्चाई से पुकारने पाए. हालेलुया. हम परमेश्वर की समीप रहकर हम सच्चाई से पुकारने पाए. हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार में बत्तिमई जो अंधा व्यक्ति परमेश्वर के पास गया, परमेश्वर कहता मैं तेरे लिए क्या करूं? समीप जाकर परमेश्वर कहता है मैं तेरे लिए क्या करूं? वो कुछ नहीं मांगा, प्रभु मैं देखना चाहता हूं. हमेशा अगर आकर परमेश्वर के समीप जाते, प्रभु मेरा ये प्रार्थना, प्रभु मेरा ये विनती है, प्रभु मेरा ये कार्य है, प्रभु प्रभु मेरे ये बात है, प्रभु तू पूरा कर दे, उसके बाद मैं चर्च छोड़ के चला जाऊंगा. कई लोग स्वस्थता పొందడానికి వస్తారంతే. कई लोग हम क्या चंगाई पाने के लाते हैं, उसके बाद नहीं दिखते. इससे पहले कि हम उद्धार हमारे जीवन में, इससे पहले हम उद्धार पाए. हालेलुया. उस राज्य मार्ग में जाना है, उस परमेश्वर के निकट जाना है, उसके समीप जाना है. हमको उद्धार पाना बहुत जरूरी है. एक और बात को मैं 5 मिनट में पता करूंगा. तीसरी बात, एशिया नदी की पुस्तक 33वां अध्याय 33 का 13 पढ़िए. एशिया राज्य का एशिया नदी का पुस्तक और 33 का 13. हे दूर दूर के लोगों, ये दूर दूर के लोगों, सुनो कि मैंने क्या किया है, सुनो कि मैंने क्या किया है, और तुम भी जो निकट हो, और तुम भी जो निकट हो, मेरा पराक्रम जान लो, मेरे पराक्रम को जान लो. हालेलुया. वो तीसरी बात, परमेश्वर को निकट हम आते हैं, उसकी पराक्रम को जानना. हालेलुया. उसकी पराक्रम की कार्य को जानना है. कहता है ये दूर दूर की తెలుగులో చదవమాట. దూరస్తులారా ఆలకించుడి, నేను చేసిన దానిని చూడుడి. సమీపస్తులారా నా పరాక్రమం తెలుసుకోండి, నా పరాక్రమం తెలుసుకోండి. हालेलुया. जब यीशु मसीह उस रूपांतरण की पहाड़ के ऊपर गया, यीशु मसीह उस रूपांतर पहाड़ के पास जाकर 3 परमेश्वर की यीशु मसीह के चेलों को लेकर, पतरस, यूहन्ना, याकूब, तीनों को लेकर उस पहाड़ के ऊपर गया. और प्रभु यीशु मसीह जब वो अपने आप को प्रार्थना करके अपने को क्या किया? रूपांतर किया. परमेश्वर का पुत्र मनुष्य के धारण हुआ और उस पहाड़ पर अपने रूप को प्रकट किया. सुन रहे कितनी बात हो? जब उस रूपांतर पहाड़ के ऊपर जाकर यीशु मसीह ने अपने रूप को प्रकट किया. उसने कैसे रूप को प्रकट किया? परमेश्वर के समान उस पराक्रम को उसने अपने आप को दिखाया. ये तीनों उसको देखकर, पतरस ने हर बात का क्या करता है? हड़बड़ी करता है. पतरस ने देखा, यूहन्ना, याकूब, तू आज दिखते हैं. और यीशु मसीह का उस रूपांतर को देखकर
उनको ये लगा, अरे जिसके साथ हम घूम रहे हैं, जिसके साथ हम प्रार्थना कर रहे हैं, जिसके साथ हम आराधना कर रहे हैं, जिसके साथ हम उठ रहे हैं, जिसके साथ हम बैठ रहे हैं, वो व्यक्ति ये पराक्रमी परमेश्वर है, ये महिमा का परमेश्वर है। उसका रूप देखकर पतरस कहता है, प्रभु हम उस जगह नहीं जाएंगे, हम यहीं पर हम क्या बना लेंगे मालूम है? क्या बनाएंगे? मंडप बना लेंगे। हम आपके लिए एक मंडप, एलिया के लिए एक मंडप, मोशे के लिए एक मंडप, हम तीनों मंडप बना देंगे। हम तीन हैं, हम आपको सेवा करते रहेंगे। प्रभु चाहता है जैसा पतरस के जीवन में उस पराक्रमी जीवन को बदला, हम में से हर एक को उस प्रार्थना के स्थल में जब हम जाते हैं, हम उस यीशु मसीह को, उस परमेश्वर के समान उस रूपांतरों को देखने पाए। हम कहने पाए, प्रभु मैं इस भवन में रहूं, इस भवन में और मैं आशीष को पाऊं, इस भवन में मैं अभिषेक को पाऊं, और इस भवन में तेरी महिमा को प्रकट करूं। हालेलुया। तीसरी बात, परमेश्वर की उस प्रकाश को, उस पराक्रम की कार्य को परमेश्वर के उस लोगों ने देखकर कहता है, प्रभु हम यहीं रह जाएंगे। यीशु मसीह कहा, अच्छी बात है, लेकिन ये पहाड़ से एक और पहाड़ तक मुझे जाना है, एक और पहाड़ तक मुझे सफर करना है। वो पहाड़ है जो सारी संसार के पापों को लेकर मुझे जाना है। हालेलुया। हमने यहां पर हम तीन बातों को देखा। निश्चय उसने उसकी डरवैयों को उद्धार का समीप निकट है। दूसरी बात, जो सच्चाई से पुकारता है परमेश्वर उसके समीप है। तीसरी बात, उसकी पराक्रम की कामों को हम जानने पाए। हालेलुया। जो उसके समीप रहते हैं, उसकी पराक्रम की कामों को हमने देखा। दानिएल, सद्रक, मिशक, अबेदनगो तीनों ने उस धधकते हुए भट्टी में, उस आग में परमेश्वर की महिमा को देखा, परमेश्वर की उपस्थिति को देखा। और पतरस, यूहन्ना, याकूब ने उस यीशु मसीह की रूपांतरों को देखा। हम आज क्या देखते हैं? आज हमारे जीवन में क्या है? हम अपने आप को जांचने पाए। आइए हम अपने आंखों को बंद करने पाए।